लीजिए आपका नींबू पानी। मुस्कुराते हुए सुधा ने रोज की तरह मॉर्निंग वॉक से लौटते अपने पति मोहन से कहा, थैंक यार। कहते हुए मोहन ने भी मुस्कुराते हुए नींबू पानी लिया और घट घट करते हुए पी गया। अरे बैठो, कहाँ चली? मोहन ने सुधा से कहा तो वह बोली, नाश्ता बनाने जा रही हूँ। नाश्ता? अच्छा सुनो, आज नाश्ते में बेसन का हलवा बना लो। जैसे ही मोहन ने यह कहा तो सुधा चौंक कर पीछे की ओर मुड़ी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। क्या क्या कहा आपने? बेसन का हलवा? जनाब, यहाँ तक मुझे पता है आपको बेसन का हलवा कभी भी पसंद नहीं था, तो फिर आप कब से बेसन का हलवा खाने लगे? हाँ, सच में पसंद तो नहीं था, लेकिन जब से प्रीति भाभी के यहाँ बेसन का हलवा खाया तब से मुझे अच्छा लगने लगा। अच्छा जी, चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कहकर मुस्कुराकर सुधा रसोई घर की ओर बढ़ गई। अब कढ़ाई में बेसन भुने और खुशबू ना उड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। ऊपर से गुड़ की चाशनी। अभी सुधा ने हलवा तैयार किया ही था कि पड़ोस में रहने वाली प्रीति भाभी वहां आ पहुंची, मानो उन्हें खुशबू खींच लाई हो। दरवाजे पर प्रीति भाभी को देखकर सुधा उनका स्वागत करती हुई बोली, अरे भाभी, आप आइए ना। बहुत सही समय पर आई हैं आप। देखिए, मैंने भी आज बेसन का हलवा बनाया है। लीजिए, चखकर बताइए कि आपके बना हलवे जैसा स्वादिष्ट बना है या नहीं। क्या मेरे जैसा बनाए? सुबह सुबह मैं ही मिली तुम्हें मजाक उड़ाने के लिए? मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी बेसन का हलवा बनाया तक नहीं, मुझे आता ही नहीं। क्या? मगर ये तो। सुधा अपनी बात पूरी करती तब तक मोहन नहाकर कपड़े बदलकर कमरे से बाहर निकलकर आया और सामने प्रीति भाभी को देखकर बोला, अरे भाभी जी, आप। नमस्ते कहकर उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने लगा। आशीर्वाद लेने के बाद जैसे ही उसकी नज़र सुधा के हाथों पर गई तो वह चौंक गया, क्योंकि उसके हाथों में बेसन के हलवे की कटोरी थी जो वह स्वाद चखाने के लिए प्रीति भाभी को दे रही थी। सुधा ने आंख झपकाते हुए मोहन को यूं देखा जैसे पूछ रही हो कि यह क्या चक्कर है। आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आपने प्रीति भाभी के यहाँ बेसन का हलवा खाया था जो बहुत स्वादिष्ट बना था? मोहन सारी स्थिति को भांपती हुई सुधा के पास पहुंचा और उसके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब ऐसे गुस्से से मत देखो यार, मैं ऐसा नहीं कहता। तो क्या तुम अपना मनपसंद बेसन का हलवा बनाती? मुझे मम्मी पापा ने बताया कि तुम्हें बेसन का हलवा बहुत पसंद है, लेकिन ये जानकर कि मुझे बेसन का हलवा पसंद नहीं है, हमेशा अपनी इच्छा को मारकर यही कहती रही कि अकेले के लिए कौन बनाए। मैंने 2-3 बार बोला कि तुम अपने लिए बनाकर खा लिया करो, लेकिन तुमने कभी नहीं बनाया, इसलिए मैंने यह तरीका अपनाया। और देखो, जैसे ही मैंने कहा मुझे बेसन का हलवा बड़ा स्वादिष्ट लगा तो तुमने तुरंत ही बना दिया। आज मैं तुम्हारे साथ हलवा खाऊंगा, कहकर मोहन ने कटोरी में से चम्मच भरकर सुधा के मुंह में डाल दिया और फिर स्वयं के मुंह में चम्मच भरकर और स्वाद लेते हुए कहा, यार सचमुच बहुत स्वादिष्ट बना है। ओह सॉरी भाभी जी, आप भी खाकर देखिए ना। सुधा भाभी के लिए खाऊंगी, जरूर खाऊंगी, मगर फिलहाल तो मेरा दिल खुशियों से भर दिया तुम दोनों ने। हमेशा यूं खुश रहो, और सुधा याद से मेरे लिए घर में लेकर जरूर आना, कहकर मुस्कुराते हुए प्रीति भाभी वहां से चली गई। उनके जाने के बाद सुधा भीगी हुई पलकों को साफ करती हुए मोहन का हाथ पकड़कर बोली, आपको बेसन का हलवा पसंद नहीं है तो आप मत खाइए, मैं वादा करती हूँ अपने लिए बना लिया करूँगी। मेरे लिए आपका मन मारने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मोहन ने सुधा को चूमते हुए कहा, जानती हो सुधा, जब मम्मी जी यहाँ आई थी तो बातों बातों में उन्होंने अचानक उस दिन जब मैं अपनी मनपसंद कटहल की सब्जी खाने के लिए पूरा कटहल ले आया था, तब उन्होंने बताया था कि तुम्हें कभी भी कटहल खाना अच्छा लगता ही नहीं था, बल्कि जिस दिन तुम्हारे घर कटहल बनता तो तुम्हारे लिए कुछ अलग बनाया जाता था। मगर यहाँ आकर जब तुम्हें पता चला मुझे कटहल बेहद पसंद है तो तुमने भी ऐसे जानती हुए खाया जैसे तुम्हें भी कटहल की सब्जी बहुत स्वादिष्ट लगती है। सुधा, शादी के बाद एक लड़की अपनी पसंद अपने पति और उसके परिवार में जोड़कर बना लेती है,
तो क्या एक लड़का अपनी पत्नी के लिए खुद को थोड़ा बहुत नहीं बदल सकता? अब तो मैंने सोच लिया है, अब से तुम्हारी तमाम पसंदीदा चीज़ें मेरी भी पसंद बनी रहेगी और मैं अपनी सोच से पीछे नहीं हट सकता। और मैडम, केवल एक चम्मच से पेट नहीं भरता, जल्दी से थाली भरकर लाओ, बहुत भूख लग रही है। कहकर मोहन मुस्कुरा दिया तो सुधा भी आंखें पोंछते हुए बोली, सचमुच आज तो मैं भी पेट भरकर खाऊंगी, मुझे भी बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे को प्यार से देखते हुए स्वादिष्ट बेसन के हलवे का मजा ले रहे थे। दोस्तों, पति पत्नी को पसंद या नापसंद को एक दूसरे को बीच में शामिल करें, उनकी भावनाओं का कदर करें, तभी रिश्ता टिकते हैं और प्यार भी बना रहता है और वो दोनों लोगों का जीवन हमेशा खुशियों से भी भरा रहता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।